भारत और जापान के मजबूत होते रिश्तों की शुक्रवार को यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट 2026 के तीसरे दिन राजधानी लखनऊ में जापानी डेलीगेशन में सीएम योगी से मुलाकात हुई है। वहीं सीएम योगी ने 3 दिनों में हुए कार्यक्रमों का निचोड़ बताते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं की। जापान की धरती में हमने संकल्प लिया था, आज लखनऊ की धरती पर उसे हम एक साकार रूप लेते हुए देख रहे हैं। जापान में हुई हमारी बातचीत अब एक स्ट्रांग बिजनेस पार्टनर में बदल रही है। यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब बनाने और राज्य की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लक्ष्य में सीएम योगी के जापान दौरे से जो संकल्प और उम्मीदें जगी थी, वो शुक्रवार को लखनऊ में हकीकत की जमीन पर उतरती देखी गई। आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट के नए अवसरों का आधार बन रहा है। यह जापान और भारत के बीच उत्तर प्रदेश और यामानासी के इन संबंधों ने एक नई साझेदारी के युग की शुरुआत की है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट 2026 का तीसरा दिन बेहद खास रहा, जहां राजधानी लखनऊ में जापान के 200 से ज्यादा उद्योगपतियों, बिजनेस लीडर्स और सीईओ का महाकुंभ जुटा। जहां सीएम योगी ने इन तीनों दिनों में हुए कार्यक्रमों का निचोड़ बताते हुए बड़ा ऐलान किया। पिछले 3 दिनों में जापानी डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत करने, उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज तथा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने और उसे बेहतर बनाने तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर एक विस्तृत चर्चा हुई। इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानासी डेस्क स्थापित किया जाएगा, जो यामानासी सरकार वहां के उद्योगों और निवेशकों के लिए एक निरंतर समन्वय करेगा। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम के दौरान जापानी सीईओ और बिजनेस लीडर्स को यूपी सरकार की ओर से पूरी सुरक्षा, पारदर्शी व्यवस्था और निवेश अनुकूल माहौल देने का वादा किया। वहीं इस कार्यक्रम से पहले यूपी जापान साझेदारी कार्यक्रमों के तहत सीएम योगी ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से संवाद किया, जो कि दोनों देशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।